सभी मेरे प्यारे भाई बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों भाई। जैसे कि आप भाई बहन देख रहे हो दोस्तों भाई, हरियाणा पुलिस भर्ती 2020 थर्ड लो मेरिट लिस्ट कब लगेगी और 2024 वालों की फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब तक और 2024 वाले बायोमेट्रिक कब होगी भाई जो रह रहे हैं बायोमेट्रिक में, 2015-18 वालों की वेटिंग लिस्ट और हरियाणा रोडवेज बस में स्टाफ कहाँ तक चलता है और थर्ड लो मेरिट लिस्ट व्हाट्सएप लिंक भाई। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों भाई। पहला बात करते हैं भाई हरियाणा पुलिस भर्ती 2020 थर्ड लो मेरिट लिस्ट कब तक लगेगी दोस्तों भाई। सबसे पहले दोस्तों भाई अपना थर्ड लो मेरिट लिस्ट ही लगेगी दोस्तों भाई 2024 वर्ष से पहले दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले लगेगी थर्ड लो मेरिट लिस्ट भाई। तो जो डीजीपी ऑफिस भाई लेटर जब भेजा था भाई, तो अभी कोई जवाब नहीं आया है। तो बोल रहे हैं कि इस महीने लास्ट तक या अगले महीने फर्स्ट वीक तक आपकी लिस्ट लग सकती है भाई। ठीक है, जैसे ही भाई डीजीपी ऑफिस से लेटर एचएससी ऑफिस जाएगा तो 3-4 दिन के अंदर अंदर भाई आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी दोस्तों भाई, थर्ड लो मेरिट लिस्ट भाई। ठीक है, काम बस है भाई, अब डीजीपी ऑफिस साहब का ऑफिस का रह रहा है, तो वहाँ से डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि भाई इतने जोनों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और इतनी सीटें खाली हैं। तो वहाँ से डाटा कलेक्ट करके जो लेटर है उसका जवाब देकर एचएससी ऑफिस में जाते ही 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ही फिर आपकी लिस्ट लग जाओगी प्यारे मित्रों भाई। लेकिन 100% लगे भाई, कई भाइयों को तो यही था ना कि थर्ड लो मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी। ठीक है, तो लगेगी दोस्तों भाई बिल्कुल, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा रिजाइन 2020 भर्ती वालों में ही हुए हैं दोस्तों भाई। आप देखते हैं भाई कितनी की लिस्ट लगेगी, तो डाटा भाई कलेक्ट करने में तो अभी भाई रिजाइन दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है भाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजाइन दी है 2020 वाली भर्तियों में, मेल ने भी एंड फीमेल ने भी दोस्तों। और कई साथी तो बोल रहे हैं कि 1500 के करीब तो मेल ही है, हाँ मेल कांस्टेबल, और फीमेल भी 100 से ऊपर ही है जो रिजाइन देकर गई हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ा डाटा कलेक्ट होने में डाटा तो है लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो लेते हैं भाई। बस काम है डीजीपी ऑफिस का, वहाँ से डाटा कलेक्ट करके एचएससी के पास जाते ही आप पे भाई बहनों की थर्ड लो मेरिट लिस्ट लग जाएगी दोस्तों भाई। ठीक है, और जो अगला सीटी होना है भाई जनवरी में होना है, तो उसकी तैयारी और करते रहिए प्यारे मित्रों भाई। ठीक है, और भाई हरियाणा पुलिस भर्ती 2024 फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब लगेगी भाई। पहले तो भाई थर्ड लगेगी भाई दोस्तों भाई 2020 वालों की, उसके बाद भाई कम से कम 5-6 महीने में देखो कोई टाइम टेबल तो नहीं है दोस्तों भाई कि आपकी 3 महीने में लगेगा, 4 महीने में लगेगा, 5 महीने में लगेगा। डाटा कलेक्ट होने में दोस्तों भाई अब ट्रेनिंग पर 3-4 महीने हो जाने के बाद भाई फिर एक डाटा कलेक्ट होगा, या भाई आप जब जाओगे ट्रेनिंग पर दिसंबर फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट वीक में जाओगे तब डाटा कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो अदर जो लग रहे थे भाई तो उनका जो टेक्निकल रिजाइन वगैरह लेते हैं भाई अपने, ठीक है, तो उनको कम से कम 1 महीना या 3 महीने का टाइम होता है कि जो दूसरी जॉब पर रिजाइन देकर आते हैं जो 3 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेनी होती है। अगर 3 महीने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, ठीक है, तो फिर वो सीट विकेंट मानी जाती है, या फिर वो फ़ोन करके बताए, या फिर वो आके महकमे में जिस भी बटालियन में उसने जाना था तो वहाँ के बताए सर मेरे को छुट्टी या जो भी कुछ रीजन है मेरे को नहीं मिला, मेरे को वो जो टेक्निकल अपनी रिजाइन वगैरह छुट्टी वगैरह, ठीक है, तो वो मिल जाती है दोस्तों भाई, तो वे ले सकते हैं भाई टेक्निकल लीव वगैरह। ठीक है, तो वो मिल जाएगा कि आप 1 महीने बाद या 3 महीने बाद ज्वाइन कर सकते हो। तो कम से कम भाई 5-6 महीने तो लगेंगे दोस्तों भाई जो 2024 वाले हैं। तो ये भाई बहन भी अपने भाई जो जनवरी में सीटी होगा तो उसकी तैयारी कर लो प्यारे मित्रों भाई। ये नहीं है कि आप वेटिंग के भरोसे बैठे रहो, वेटिंग में हुआ नाम भाई वो बेस्ट है, ठीक है, वो तो आएगा ही दोस्तों भाई। और जो वेटिंग लगेगी दोस्तों वो 10% लगती है दोस्तों भाई। ठीक है, कैटेगरी वाइज जितनी सीटें हैं उसका 10% लगती हैं, अगर सीटें कम हुई तो फिर वो अपने उसके हिसाब से ही लगेगी दोस्तों भाई। ठीक है ना प्यारे मित्रों, तो लगेगी जरूर भाई, लेकिन आप अगले पेपर जो सीटी होगा उसकी तैयारी और कर लो। ये तो नहीं भाई आप इसके भरोसे बैठे रहोगे और भाई हमने पढ़ना नहीं है कि मेरा तो 100% है, मैं तो एक क्वेश्चन तो रह रहा हूँ तो अब मेरा तो आ ही जाएगा। तो भाई ये नहीं पता दोस्तों भाई एक एक क्वेश्चन जो एक पॉइंट है कितने जवान है और कितनी सीटें खाली है, अभी किसी को कोई कन्फर्म नहीं है कि कितनी सीटें खाली हैं और एक पॉइंट पर कितने जवान हैं। ठीक है ना, तो भाई अपने अगला जो सीटी होगा उसकी तैयारी कर लो प्यारे मित्रों भाई। और आ गया तो भाई अपने गोल्डन होगा भाई बिल्कुल। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट लगेगी जरूर भाई, लेकिन टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं होता भाई इसमें कि कब लगेगी। डाटा आपको नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में अपने डाटा क्लियर हो जाएगा भाई कि इतने जवानों ने ज्वाइनिंग करी है, मेल एंड फीमेल ने भाई।
और बायोमेट्रिक कब होगी भाई? बायोमेट्रिक में भी एबसेंट वही हैं भाई जो अदर जॉब पे हैं, ठीक है, या अदर जॉब पे हैं भाई, या भाई कुछ दिक्कत हो, ठीक है, मेडिकल वगैरह या और कुछ, तो वे जवान रह रहे हैं, तो उनको भी भाई एक मौका दिया जाएगा दोस्तों भाई। क्योंकि जो पिछली बार 2020 वालों की बायोमेट्रिक हुई थी और जो तुम्हारा भाई 2024 वालों की मान लो भाई PMT PhD हुआ था, तो कितने चांस मिले थे भाई? दो तीन चांस, ठीक है। तो चांस वही थे भाई के सीटें अपने कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे थे। तो अब भी यही है कि रिजल्ट आपका आ चुका है, लेकिन कुछ जवान बायोमेट्रिक करने नहीं पहुँचे हैं, तो आपको एक चांस और मिलेगा भाई, जो बायोमेट्रिक करने नहीं पहुँचे हैं इस महीने लास्ट तक दोस्तों भाई, या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक, ठीक है। तो चांस भाई मिलेगा आप भाई बहनों को बिल्कुल। और 2015-18 वालों की वेटिंग लिस्ट सर, ये दोस्तों भाई 2015-18 वालों की भाई कम से कम 2-3 वेटिंग लिस्ट लग चुकी है और ट्रेनिंग करके जा भी चुके हैं भाई, ठीक है। या तो भाई जो थर्ड लो मेरिट लिस्ट वाले हैं भाई, इन दोनों से आप संपर्क कर लो कि भाई जी हमारा और देखो कुछ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डाटा मिलेगा भाई उन भाइयों के पास भी। या जो 2015-18 वाले जो जवान हैं, जो जिन्होंने कोर्ट केस किया था भाई ट्रेनिंग करके, अपने जाली में ट्रेनिंग करके, ठीक है, तो उनसे भी आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि भाई कितनी सीटें खाली थी आपके, किस हिसाब से भाई आप वेटिंग में आए थे, ठीक है। तो वे बता सकते हैं भाई, अगर उनको लगा तो ठीक है, अगर नहीं तो भाई वो फिर आपका काम है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना भाई। ये नहीं है भाई कि घर बैठे ही आपका काम होगा, कहीं बाहर घूमोगे, कुछ डाटा निकालोगे, कुछ डाटा इकट्ठा करोगे, तब जाके कुछ काम होगा भाई, वैसे काम नहीं होगा भाई घर बैठे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। और भाई किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों भाई। कोई भी हरियाणा पुलिस से रिलेटिव कोई अपडेट आओगी दोस्तों भाई, कोई भी अपडेट आओगी तो तुरंत आप भाई बहनों को वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा प्यारे मित्रों। हरियाणा रोडवेज बस में स्टाफ कहाँ तक चलता भाई? हरियाणा रोडवेज में भाई हरियाणा में चलेगा दोस्तों भाई, ठीक है। ये नहीं है कि हरियाणा रोडवेज की बस यार वो भाई हिमाचल जा रही है, शिमला जा रही है, या हरिद्वार जा रही है, उत्तराखंड, ठीक है, तो वहाँ तक जाएगा। ये नहीं भाई, हरियाणा में भाई दोस्तों, हरियाणा में ही चलेगा दोस्तों। और आगे भैया आप दूसरे राज्य में जब सीमा में प्रवेश करोगे तो फिर आपकी वहाँ से टिकट लगेगी प्यारे मित्रों, ठीक है। जो अपना कंडक्टर भाई है तो उनसे भाई अपने प्यार से बातचीत करा रहे हो, अपने जो आप बोल रहे हैं भाई अपना टिकट ले लो, आप अदर स्टेट में आ गए हो तो आप टिकट लेना, बहस मत करा रहे हो दोस्तों भाई, ठीक है ना, बहस नहीं करनी भाई प्यारे मित्रों। और जो थर्ड लो मेरिट लिस्ट व्हाट्सएप लिंक है भाई, मैं ये डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँ दोस्तों भाई। जिस भाई बहन ने भाई ये लगे कि थर्ड जो लो मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है, तो आ भी सकता है दोस्तों भाई, क्योंकि 1500 के करीब बोल रहे हैं दोस्तों भाई मेल की। तो ये देख लो भाई, अब आपने थर्ड लो मेरिट लिस्ट में ग्रुप में जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए दोस्तों भाई, और किसी की भाई जानकारी है, ठीक है, तो व्हाट्सएप जो एडमिन है भाई, आप ग्रुप में जुड़ोगे, एडमिन है तो उनसे बात कर सकते हो भाई। आपको आपकी कोई जानकारी है, कोई अप्रोच है तो उन भाइयों से बात कर सकते हो, सर मैं भाई जी मेरी है कुछ जानकारी, कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये है दोस्तों भाई, आपने मिलजुल कर काम करोगे प्यारे मित्रों जब भी कुछ होगा भाई, ठीक है। तो काम तो देखो, जो थर्ड लो मेरिट लिस्ट वाला भाई काम इनका हो रखा है दोस्तों भाई, बस काम अब ये है भाई DGP ऑफिस से भाई HSC के पास कब जाती है, आज जाती है, कल जाती है, परसों जाती है। जैसे ही भाई डाटा जाएगा HSC ऑफिस तो 5-6 दिन के बाद या हफ्ते के अंदर अंदर भाई आपकी लिस्ट लग जाएगी दोस्तों। तो इंतजार बस यही है भाई, डाटा आपका कब जाएगा, ठीक है भाई मित्रों। तो आज के लिए ये एक छोटी सी अपडेट थी दोस्तों भाई, और वीडियो थोड़ी बहुत भी आप भाई बहनों को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इसके साथ ही सभी मेरे प्यारे भाई बहन, राम राम, जय हिंद, जय भारत।